Hello, good morning students. This is the new chapter, pronoun. Pronoun, after the complete the chapter of noun, now let's start the new chapter pronoun. So what is pronoun? Pronoun is a word that used in place of noun. Okay? Pronoun एक word होता है जो नाउन के स्थान पर यूज होता है. कैसे? देखिए, बिफोर वी स्टार्ट द प्रोनाउन लेट्स हम रिकॉल द नाउन. नाउन क्या होता है इससे पहले देखेंगे. नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स. ओके, एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स. जस्ट लाइक मैंने आपको बोल दिया ही राम टेबल गीता. ओके, तो ये हियर दीज वर्ड्स आर नाउन. लेकिन इनके स्थान पर होने वाले यूज होने वाले शब्द वो क्या होंगे? प्रोनाउन. जैसे राम के लिए क्या यूज होगा? ही. टेबल के लिए क्या यूज होगा? इट. गीता के लिए क्या यूज होगा? सी. ओके, तो दीज वर्ड्स आर प्रोनाउन. तो प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन. ओके, तो देखिए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. प्रोनाउन कितने टाइप्स का होता है? Here are some types of the pronouns. Personal pronoun, reflexive pronoun, demonstrative pronoun, distributive pronoun, interrogative pronoun, relative pronoun, emphatic pronoun, possessive pronoun. Okay? तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं देखता हूँ कि पर्सनल प्रोनाउन क्या है. पर्सनल जो पर्सन वर्ड से मिलके बना, ऐसे प्रोनाउंस विच आर यूज्ड फॉर द पर्सन, जो पर्सन के लिए यूज किए जाते हैं, मीन्स व्यक्तियों के लिए यूज किए जाते हैं, वो क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन होते हैं. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. तो फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं विच आर वर्क लाइक अ स्पीकर, ये स्पीकर का काम करते हैं. किसका काम करते हैं? स्पीकर का. इसमें आई वी. ओके, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में कौन आता है? आई और वी. एंड सेकंड पर्सन विच आर यूज्ड एज अ लिसनर, ये लिसनर का काम करते हैं. ये क्या होते हैं? लिसनर. इसमें केवल यू सेकंड पर्सन में आता है. एंड थर्ड पर्सन द प्रोनाउन which we use as a talk about, जिन प्रोनाउन के बारे में हम बात करते हैं वो जो है ना थर्ड पर्सन के प्रोनाउन कहलाते हैं. ही, सी, इट, दे एंड नेम भी थर्ड पर्सन में जो है ना यूज किया जाता है. ओके, नाउ सेकंड पार्ट, सेकंड टाइप रिलेटिव प्रोनाउन. रिलेटिव प्रोनाउंस दैट मेक रिलेशन. ये क्या करते हैं? रिलेशन बताते हैं. नाउन के साथ या किसी अन्य प्रोनाउन के साथ क्या करते हैं? ये रिलेशन बताते हैं. इसमें आपका माई, योर, हिज एक्सेट्रा ये प्रोनाउन आते हैं. ओके, इसके बाद आपका आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वे प्रोनाउन होते हैं जो रिटर्न टू सब्जेक्ट, मतलब जो वर्ब होता है उन वर्ब को जो है ना क्या करते हैं? सब्जेक्ट पर ही ज्यादातर. जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पे दिया है, इसका मैं एग्जांपल देता हूं. आई डू इट माई सेल्फ. तो जो इसका वर्ब का प्रेशर होता है वो इसी पर आता है, इसलिए इसको कहा जाता है रिटर्न टू सब्जेक्ट. जो वर्ब होता है उसका प्रेशर जो है ना वापस किस पे आता है? सब्जेक्ट पर आता है. ओके, तो इसमें माई सेल्फ, योर सेल्फ, ठीक है, हर सेल्फ, ओके, एक्सेट्रा, ये प्रोनाउन आते हैं इसमें. इसके बाद आपका आता है एम्फैटिक प्रोनाउन. इसी तरीके का है बट थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है. वो डिफरेंस कैसा है? क्योंकि जब सब्जेक्ट के बाद इन प्रोनाउन का यूज किया जाता है, सपोज दैट मैंने वो लिखा आई माई सेल्फ डू इट. ओके, आई माई सेल्फ डू इट. तो इस पर सबसे ज्यादा एम्फेसाइज किया जाता है सब्जेक्ट पर कि मैंने स्वयं ही इसे किया. तो आई माई सेल्फ डू इट. देखिए इसमें डिफरेंस है.
रिफ्लेक्सिव में मैंने एग्जांपल बताया था आई डू इट माई सेल्फ, इसमें आई माई सेल्फ डू इट, क्योंकि इसमें एम्फेसाइज मतलब जोर डाला जाता है सब्जेक्ट के ऊपर। ओके, इसके बाद आता है आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन विच प्रोनाउन यूज्ड फॉर द डिमॉन्स्ट्रेशन, जो संकेत के लिए यूज किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। और इसके लिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए दिस, दैट, दीज एंड दोज, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। ओके, इसके बाद आता है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन क्या करते हैं, ये भी संबंध बताते हैं, राइट। देखिए यहाँ पर इसके अलावा मैंने आपको यहाँ बताना चाहा कि वेयर भी होता है एंड हु भी होता है। ओके, ठीक है, ये प्रोनाउन। अब यहाँ पजेसिव में भी आपका आ जाएगा माई, योर, एक्सेट्रा। ओके, तो देखिए यहाँ पर इनके अलावा मैंने रिलेटिव प्रोनाउंस में आपको ये चीज नहीं बताई थी, वेयर और हु, दैट, ये प्रोनाउन भी जो है ना रिलेटिव प्रोनाउन में आ जाता है, राइट। इसके बाद आपका आता है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब इसको हम विभाग सूचक भी कहते हैं। ओके, इनमें आता है ईच, एवरी, ओके, आइदर, नाइदर, एक्सेट्रा, राइट। इसके बाद आता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो प्रश्न पूछने के लिए यूज किए जाते हैं, दैट इज यूज फॉर द आस्किंग द क्वेश्चंस। इसमें आएगा आपका व्हाट, व्हाई, एक्सेट्रा, बहुत सारे प्रोनाउंस हैं जिसके लिए यूज किए जाते हैं। ओके, तो यहां पर मैंने आपको बताया पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंटेरोगेटिव, रिलेटिव, एम्फैटिक, ओके, पजेसिव। और मैंने यहाँ पर बताया कि पर्सनल प्रोनाउन जो है ना वो 3 टाइप का होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ओके, इन प्रोनाउन में सब्जेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है। क्या होता है, सब्जेक्ट भी होता है और क्या होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है, राइट। अब देखिए कुछ वर्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं कि कुछ आप अगर आगे जाएंगे तो एडजेक्टिव भी इसी तरीके के मिलेंगे आपको, एडवर्ब भी मिलेंगे और प्रोनाउन तो है ही। तो इसमें डिफरेंस क्या है, देखिए जब इन वर्ड्स का सिंगल यूज किया जाता है, सिंगल यूज कैसे, मान लीजिए मैंने यहाँ पे दिया ईच ऑफ देम, ओके, तो यहाँ पे प्रोनाउन है और मैंने कह दिया ईच बॉय। जब कभी इन प्रोनाउन के साथ नाउन का यूज हो जाता है तो फिर ये एडजेक्टिव का काम करने लगते हैं। ओके, तो यहाँ पर डिफरेंस समझने की जरूरत है कि जब कभी इन प्रोनाउन के साथ किसी नाउन का यूज हो जाता है तो फिर वो क्या हो जाते हैं, वो एडजेक्टिव का वर्क करने लगते हैं, और जब सिंगल भी इनका यूज होता है वो एज अ प्रोनाउन यूज किए जाते हैं। ओके, तो इस चीज को आपको विशेष ध्यान रखना है। जैसे मैं कहता हूं कि व्हाट आर यू डूइंग, तो हियर व्हाट इज अ प्रोनाउन। लेकिन हम कहते हैं व्हाट वर्क हैव यू डन, तो फिर यहां पे ये व्हाट क्या है, एडजेक्टिव हो जाएगा, व्हाट वर्क। ओके, तो देखिए यहाँ पर प्रोनाउन, प्रोनाउन की मैंने डेफिनेशन आपको मैं बता चुका हूँ, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ऐसे वर्ड्स जो नाउन के स्थान पर यूज किए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। ओके, तो ये प्रोनाउन का जो है एक चैप्टर है जिसमें ये बहुत सारे टाइप्स मैंने इसके डिस्क्राइब किए हैं। एक्चुअल में क्या है कि जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वो इनका एक टाइप होता है, इस तरीके से मैंने बताया फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में कौन से प्रोनाउन आते हैं, वो क्या काम करते हैं, तो फर्स्ट पर्सन जो प्रोनाउन आते हैं वो स्पीकर्स का काम करते हैं। ओके, सेकंड पर्सन में जो प्रोनाउन आते हैं वो लिसनर का काम करते हैं, एंड थर्ड पर्सन में जो प्रोनाउन आते हैं वो आपके जिनके बारे में टॉक अबाउट मतलब बात की जाती है वो थर्ड पर्सन में आते हैं। जैसे सपोज दैट मैं बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पर फर्स्ट पर्सन हूँ
आप लोग लिसनर्स हैं, तो क्या है, आप सेकंड पर्सन है, एंड इस प्रोनाउन के बारे में जो डिस्कशन हो रहा है वो आपका थर्ड पर्सन। ओके, तो इतना ही, थैंक यू।